Yes, good morning student. Welcome to all in physics class. Dear students, in previous classes we have studied about the accuracy, precision and error. Accuracy means the observable या measurement of equal to the स्टैंडर्ड मेजरमेंट मीन्स जो आपने प्रैक्टिकल किया है, जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की है, वो वैल्यू प्रैक्टिकल वैल्यू के एक्यूरेट बराबर है, उसे तो एक्यूरेसी कहेंगे। प्रिसीजन मीन्स जो आपने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया है, जो आपने एक्सपेरिमेंटली ड्राइव किया है या कैलकुलेट किया है, वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट की कितना पास तक है, कितना क्लोजेस्ट है, उसे कहेंगे प्रिसीजन। और तीसरा क्या था? एरर। एरर मीन्स स्टैंडर्ड वैल्यू में और आपके मेजरेबल वैल्यू में या आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू में कितना डिफरेंस है, उस डिफरेंस को कहेंगे क्या? एरर। ठीक है, तो ये तीन चीज हमने प्रीवियस वीडियो में यानी पिछले वाले वीडियो में जो फ्राइडे को गया था उसमें पढ़े थे। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा एरर। ठीक है, तो एरर को डिफाइन करेंगे और एरर के कम से कम 2 से 3 वीडियो आएंगे। क्या है मेरा टॉपिक का वास्ता? एरर। The difference between practical measurement and standard measurement is known as error. For example, बैंक से हमने एक नोटों का बंडल लिया, उसमें स्टैंडर्ड पता है कि 100 नोट्स होते हैं, चाहे तो 2000 का हो, 500 का हो, 100 का हो, 200 का हो, कोई भी हो। स्टैंडर्ड वैल्यू होती है एक नोटों के बंडल की, कितने होते हैं? 100। वो तो हो गया स्टैंडर्ड। अब हमने काउंट किया और हमारे काउंट करने में एक कम रह गया, दिस इज एरर। या एक ज्यादा हो गया, दिस इज एरर। या 2 कम हो गया या 2 ज्यादा हो गया, दिस इज एरर। तो एरर कहेंगे कि जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, अगर उससे हमारा कैलकुलेट मेजरमेंट डिफरेंस है, दैट इज नोन एज एरर। उसको क्या कहेंगे? एरर। तो डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? इक्वल टू एरर। उसको एरर कहेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ द एरर। अब एरर कितने टाइप्स का होता है? टाइप्स ऑफ एरर। देखिए, जब सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे तो हर चीज को अलग अलग क्लासिफाइड करते हैं, हर चीज की अलग अलग क्लासिफिकेशन वैल्यू होता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एरर में देखिए क्या कंडीशन है। सबसे पहला बात करूंगा मैं ए, सिस्टेमेटिक एरर। सिस्टेमेटिक एरर का मतलब कहेंगे, बोले सर एरर में भी सिस्टम होता है क्या? बिल्कुल, एरर में भी सिस्टम होता है। सपोज दिस इज द स्केल, और इस स्केल में मुझे दिख रहा है कि यहाँ डिवीजन 30 सेंटीमीटर के बाद भी इसने कुछ ज्यादा दे रखा है। ये ज्यादा देने का मतलब है कंपनी का कि ये यहाँ से धीरे धीरे जब डिस्ट्रॉयड होगा, झड़ेगा, तो कम से कम वो वैल्यू नहीं झड़ जाए इसमें से जो एक्चुअल है। तो इसीलिए हमेशा दोनों तरफ ये कॉलम के बाद में भी वैल्यू दिया होता है, गिवन होता है। ठीक है, ये सिस्टेमेटिक है। सिस्टेमेटिक इसलिए है कि ये 30 सेंटीमीटर का है, लेकिन मुझसे कहा आपने कि सर 30 सेंटीमीटर लाइन खींच के बताओ। मैंने 30 सेंटीमीटर का लाइन देखो ये खींच दिया ये, लेकिन ये ज्यादा है। ज्यादा क्यों है कि इधर भी एक्स्ट्रा वैल्यू है, इधर भी एक्स्ट्रा वैल्यू है। मैंने इसके कॉलम्स नहीं देखे छोटे छोटे, सीधा स्केल को मेजर कर दिया। दिस इज द सिस्टेमेटिक एरर। मतलब जब भी आप इससे मेजर करेंगे तो ज्यादा ही मेजर होगा। क्लियर? या फिर सपोज ये टूटा हुआ होता, छोटे वाला स्केल है मेरे पास, इस छोटे वाले स्केल में से सपोज आपने डिविजन्स कुछ कट कर रखा है, तोड़ रखा है, आपके पास कई बार टूट जाता है, टूटा हुआ। अब मेरे को पता नहीं कि टूटा हुआ है, मैंने क्या किया, उससे सीधा स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, वो छोटा आएगा। तो जब भी ड्रॉ करोगे छोटा आएगा हर बार। दिस इज द सिस्टेमेटिक एरर। मतलब या तो वैल्यू हर बार कम हो या वैल्यू हर बार ज्यादा हो, दैट इज नोन एज द सिस्टेमेटिक एरर। उसे सिस्टेमेटिक एरर कहते हैं।
Is it clear? So the error which occurs in maybe positive direction or maybe negative direction is known as systematic error. उसे क्या कहते हैं बेटा? Systematic error. लेकिन वो एरर अननोन में होती है, गलती से होती है। क्लियर? जानबूझकर नहीं होती। जानबूझकर तो तब होती है कि जब आप, चलिए बाद में बात करेंगे इसकी। मैं सिस्टमेटिक एरर के टाइप्स की बात कर रहा हूं। इसमें भी फर्स्ट इंस्ट्रूमेंटल एरर। अभी बताया मैंने इस स्केल का एग्जांपल लेके कि ये इंस्ट्रूमेंटल एरर है कि इसमें यहाँ एक्स्ट्रा वैल्यू दे रखा है। ये एक्स्ट्रा वैल्यू क्या है? ये डिजाइन करते समय अगर आपने उस इंस्ट्रूमेंट में कोई कमी छोड़ दी तो वो हमेशा उस डिजाइनिंग के कारण उस इंस्ट्रूमेंट में कमी रहेगा। दिस इज नोन एज द इंस्ट्रूमेंटल एरर। द एरर विच अकर्स एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग टू द इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू द अवेयरनेसनेस, मतलब जिसने डिजाइन किया इंस्ट्रूमेंट को, अगर उस समय उसने उसमें ध्यान नहीं दिया और अगर डिजाइनिंग के टाइम पर मेजरमेंट में कोई कमी रह गया उस स्केल में, उस डिवाइस में, उस मशीन में, दैट इज नोन एज द इंस्ट्रूमेंटल एरर। उसे इंस्ट्रूमेंटल एरर कहेंगे। सपोज घड़ी को डिजाइन करते समय अगर इस तरह का कोई डिजाइनिंग में डिफेक्ट हो गया तो बार बार जब भी ये हर दिन, 2 दिन, 4 दिन, महीने में घड़ी लेट टाइम शो करती रहेगी। दिस इज द इंस्ट्रूमेंटल एरर। अगली बात करता हूँ, सिस्टमेटिक एरर का पार्ट है इंस्ट्रूमेंटल, मतलब जैसा डिजाइन हो जाएगा हर बार वैसे देगा, चेंज नहीं हो सकता। दूसरा कहेंगे इसको इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट। ये भी समझ नहीं आएगा। इम्परफेक्शन of technique। imperfection of technique means उस डिवाइस को यूज करने का तरीका नहीं पता। इफ यू डोंट नो हाउ द इंस्ट्रूमेंट ड्राइव, इंस्ट्रूमेंट को कैसे ड्राइव करना है, दैट इज द imperfection of the technique। मोस्टली imperfection of the technique मेडिकल में होता है, बाकी सब में होता है। मेडिकल में कैसे होता है कि जो थर्मामीटर लेते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए, आपने देखा होगा आजकल तो कोरोना है, तो कोरोना में डॉक्टर उस थर्मामीटर को टंग के नीचे लगाते हैं, और अब इस समय टंग के नीचे नहीं लगा सकते, और रोजाना एक थर्मामीटर एक आदमी के लिए कहाँ से लाएंगे? उसको क्या करते हैं डॉक्टर्स, उस थर्मामीटर को आर्मपिट में लगा देते हैं। आर्मपिट में जो भी टेम्परेचर आता है वो एक्चुअल टेम्परेचर से थोड़ा कम आता है। एक्चुअल टेम्परेचर से, बॉडी के एक्चुअल टेम्परेचर से आर्मपिट में टेम्परेचर कम आता है। अब डॉक्टर को ये पता है कि कम आता है। सपोज टेम्परेचर आया आपकी बॉडी का, आर्मपिट में आया 98 फ़ारेनहाइट, ठीक है, तो आपको इसे 100 फ़ारेनहाइट कंसीडर कर लेगा। 0.2 या 2 फ़ारेनहाइट के अप्रोक्सीमेट कम आता है, तो उसको पता है कि इसका मतलब बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस में तो बन जाएगा फ़ारेनहाइट। क्लियर? तो डॉक्टर को ये तो अपना पता है, लेकिन किसी नए आदमी को पूछा जाए तो वो तो 90-80 कहेगा ना। सो दिस इज द इम्परफेक्शन। तो फिर मैं बता दूं, एरर डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। टाइप्स ऑफ एरर में सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर मींस मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव। बहुत अच्छी तरह से देखो, याद है आपको, जब एग्जाम होते हैं टीचर शीट दिखाते हैं तो टीचर आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं दे सकते और आप कम नहीं ले सकते। दिस इज द सिस्टमेटिक एरर। जैसे आपके 2 नंबर कम रह जाएंगे आप करेक्शन के लिए श्योर आओगे, आपके 2 नंबर ज़्यादा आ जाएंगे आप करेक्शन के लिए नहीं आओगे। दिस इज द सिस्टमेटिक एरर। बड़ा परफेक्ट से एग्जाम्पल है। चलिए आगे बात करते हैं। तो इम्परफेक्शन ऑफ द टेक्निक। कल आया इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंट को जहाँ कंपनी में डिजाइन किया गया उस समय अगर कोई कमी छोड़ दी तो वो सिस्टमेटिक एरर का पार्ट होगी, हमेशा उस कमी रहेगी। इम्परफेक्शन ऑफ टेक्निक का मतलब है कि आपको किसी डिवाइस को यूज करना सपोज नहीं आता, मुझे किसी डिवाइस को यूज करना नहीं आता, दैट इज द इम्परफेक्शन एरर। फिर अगला थर्ड बात करता हूं, और थर्ड है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर। इस पर्सनल एरर में इंडिविजुअल जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है उसका एरर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये बोतल ले लिया, मुझे ये बोतल खोलना है, मुझे नहीं पता है कि ये ढक्कन को किधर घुमाना है, अब मैं इसको घुमाने में लगा हूँ,
तो हो सकता है ये खुल भी जाए या टाइट हो रहा उल्टा। दिस इज द पर्सनल एरर। पर्सनल एरर का पता नहीं ना कि कैसे पीना है। फिर अब पानी से कैसे पीना है, मुझे नहीं पता कि पानी यहाँ से पीना है, मैंने सीधा लिया यहाँ से डाल दिया। दिस इज द पर्सनल एरर, इसे पर्सनल एरर कहते हैं। या फिर मैंने अभी कहा कि ये स्केल, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया था, ये स्केल की कमी नहीं है, कंपनी ने एक्स्ट्रा जगह छोड़ रखी है, ये मेरी कमी थी कि मैंने उसको ठीक से देखा नहीं। दिस इज द पर्सनल एरर, ये पर्सनल एरर है। बार बार नोटों पे गिनने में एक नोट ज्यादा हो जाता है या दो नोट कम हो जाते हैं। दिस इज द पर्सनल एरर। और वैसे कभी ज्यादा नहीं होते, पापा से जब भी नोट मिलते हैं और काउंट करते हैं तो एक नोट कम ही रहता है हमेशा, ठीक है, वो नोट अपनी पॉकेट का होता है ना, तो दैट इज द पर्सनल एरर, उसे पर्सनल एरर कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज द टाइप ऑफ सिस्टेमेटिक एरर। सिस्टेमेटिक एरर या तो कम होगा या ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तो हर बार ज्यादा होगा, कम होगा तो हर बार कम होगा। ये क्लियर। दूसरा सेकंड पार्ट है बेटा इसी का, अनसिस्टेमेटिक और रैंडम एरर। रैंडम एरर, it may be positive or may be negative. It may be positive or may be negative means जब कोई एरर आपसे अनकॉन्शियस में हो रहा है, मीन्स आपने जानबूझकर नहीं किया, आपसे हुआ है। दिस इज द रैंडम एरर। सो द एरर विच अकर्स ड्यू टू एनी रीजन, may be in positive direction, may be in negative direction. This is known as the random error. इसे random error कहते हैं। So these are the basic types of the error. ये basic type हैं error के, जिन्हें हमने छोटे छोटे 3 कंटेंट्स में ये डिवाइड करके लिखा हुआ है। क्लियर। चलिए अब एक और छोटी सी मैं ऐड कर देता हूँ, फिर आगे चलेगा। ये एरर का पार्ट कंप्लीट हुआ। लीस्ट काउंट किसे कहते हैं बेटा? लीस्ट काउंट, छोटा सा डेफिनेशन। लिस्ट मीन्स मिनिमम और काउंट मीन्स ऑब्जर्वेशन, रीडिंग, गिनना। क्लियर। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका जो कम से कम स्मॉलेस्ट मेजरमेंट को काउंट कर सके, दिस इज नोन एज लीस्ट काउंट। Suppose the least count of watch 1 second, कितना? 1 second. The least count of this scale 1 millimeter. इस पर सबसे छोटा डिवीजन किसका होता है? मिलीमीटर का। किसका? मिलीमीटर का। तो मिलीमीटर इसका सबसे छोटा लीस्ट काउंट हो गया। इसी को कहेंगे क्या? लीस्ट काउंट। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? इट इज द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, स्मॉलेस्ट वैल्यू which can measure by an instrument is known as least count error. Sorry, is known as least count. उससे क्या कहेंगे? least count कहेंगे। मैं छोटा सा स्केल का एक डायग्राम यही बना देता हूँ जो आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए ये मैंने स्केल ड्रॉ किया, 0 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 and 5। कितना ही वैल्यू देता है? यस, ये 5.5 और ये 1.0 और ये 1.5, ये सेंटीमीटर। ये डिवीजन किसके हैं फिर? मिलीमीटर। किसके हैं? मिलीमीटर। यानी यहां तक मिलीमीटर, mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm और यहां तक 1 सेंटीमीटर, ये 0.5 मिलीमीटर। तो इसका लीस्ट काउंट तो कितना आएगा? 1 mm। इज इट क्लियर? अब इसी के साथ साथ एक वर्ड और है जिसे कहते हैं बेटा लीस्ट काउंट एरर, क्योंकि हमारा टॉपिक ही एरर चल रहा है। लीस्ट काउंट एरर। अब एरर में देखिए लीस्ट काउंट एरर कैसे होगा? इसी स्केल को मैंने फिर बनाया, सेम आपके सामने बना देता हूं। ये तो मैंने स्केल मेजरमेंट लिया था इस स्केल से, अब मैंने हाथ से बनाया और मैंने क्या किया? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 and 5। अब देखिए इसमें क्या दिक्कत है? ये तो स्टैंडर्ड है और ये स्टैंडर्ड नहीं है।
क्यों नहीं है? देखो इसका यहां से मैंने क्या किया, एक छोटा सा ड्रॉ किया, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करा हूं, ये देखिए शायद आपको दिख रहा हो। तो ये डिवीजन ऊपर वाले स्टैंडर्ड डिवीजन से कुछ छोटा है, यानी ये स्टैंडर्ड 1 मिलीमीटर है mm, और ये ऑब्जर्व 1 मिलीमीटर है। ऑब्जर्व मीन्स मैंने बनाया है, तो मैंने छोटे छोटे बना दिया। अब 1 मिलीमीटर में इतना छोटा सा ये गैप आ गया, ये देखो इतना गैप आ गया। दिस इज नोन एज लीस्ट काउंट एरर। क्या? लीस्ट काउंट एरर, इसे लीस्ट काउंट एरर कहेंगे। ऐसे ही पर सेकंड में अगर थोड़ा थोड़ा टाइम में डिफरेंस आने लग जाए घड़ी में, तो 2, 4, 5 दिन बाद घड़ी फिर मिनटों में लेट आने लग जाती है, दैट इज नोन एज लीस्ट काउंट एरर। अगर हमारे पास में मार्केट से सामान लाने के लिए जो भी सामान लाने के लिए वेट होते हैं, तो 50 ग्राम से छोटा वेट नहीं होता मार्केट में उनके पास। अब उस 50 ग्राम में सपोज वो 5 ग्राम का डिफरेंस ला देता है। आप कोई सामान मार्केट से खरीदने जा रहे हैं और मार्केट से सामान खरीदने में 50 ग्राम में वो 45 ग्राम आपको दे रहा है, और वाट आपको सामने 50 ग्राम का ही दिख रहा है। सो दिस इज द लीस्ट काउंट एरर, मतलब कम से कम जो छोटा स्मॉल मेजरमेंट है उसमें भी स्टैंडर्ड से थोड़ा सा कम है या थोड़ा सा ज्यादा है। तो जो मिनिमम मेजरमेंट होता है, जैसे लीस्ट काउंट कहते हैं, उसमें भी अगर एरर है, नोन एज लीस्ट काउंट एरर, दैट इज नोन एज लीस्ट काउंट एरर। तो इसे लीस्ट काउंट एरर कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या किया, आपको एरर के टॉप पढ़ाए। अगला टॉपिक है थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, फिर से उसका एक वीडियो लेंगे और फिर उसको आपको पास सेंड करते हैं। तो मैंने कहा लीस्ट काउंट, आज एरर, टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर में सिस्टेमेटिक एरर, रैंडम एरर। सिस्टेमेटिक एरर में सिस्टेमेटिक एरर में इंस्ट्रूमेंटल एरर आ गया, पर्सनल एरर आ गया, और एक और पढ़ा था इम्परफेक्शन। ठीक है, और रैंडम एरर में तो फिर कोई टाइप्स होता ही नहीं। उसके बाद लीस्ट काउंट एंड लीस्ट काउंट एरर। ठीक है, ये क्या हुआ है, मैं अगले वीडियो को अगले टॉपिक में लेता हूँ, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, और वीडियो बड़ा हो गया तो मोबाइल में आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।